तो सिंपल क्यू था हमारा, उसके साथ हमने क्यू सिंपल हमने देखा था यूजिंग स्टैटिक मीन्स यूजिंग एरे एंड आल्सो डायनेमिक भी देखा था, ठीक है। उसके साथ हमने यूजिंग स्ट्रक्चर, और उसके साथ हमने सर्कुलर क्यू देखा था, उसके बाद प्रायोरिटी क्यू भी देखा था, बाकी था बस डी क्यू मीन्स डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड मीन्स इसमें क्या होगा, डबल एंडेड में होगा कि आपके दोनों साइड से आप इंसर्ट कर सकते हो एंड डिलीट भी कर सकते हो। डी क्यू, डी क्यू इसका मीनिंग क्या है कि आप दोनों साइड से इंसर्ट भी कर सकते हो एंड डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका क्यू है। तो हमारा जनरल रूल क्या था, ये फ्रंट था, ये रियर था, तो आप क्या कर सकते, इंसर्ट करना हो तो इस एंड से, दैट मीन्स रियर से करते थे, एंड डिलीट करना है तो फ्रंट से डिलीट करते थे। अब आप इंसर्ट भी फ्रंट से कर सकते हो, मीन्स आपका काम क्या बढ़ा, देखो आपका ये इंसर्शन का काम बढ़ा फ्रंट से एंड डिलीशन का रियर से, ठीक है। तो पहला आपको मालूम है, आप जस्ट ये दोनों टास्क आपको ऐड करने हैं, इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्ट फ्रॉम रियर, ये दो फंक्शन ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आई? ये इतना आपने किया है, डिलीट एंड इंसर्ट, सिंपल क्यू बढ़ेगा क्या, इंसर्ट एंड यहाँ से डिलीट। हाँ, तो फंक्शन देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। पहला फंक्शन आपने देखा है कौन सा, इंसर्ट एंड दूसरा डिलीट, ठीक है। लेकिन ये इंसर्ट कौन सा था, इंसर्ट फ्रॉम रियर, बराबर, रियर से इंसर्ट किया ना, एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट, बराबर, ये दोनों हो गए। उसके साथ आपको देखना है अब इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड नेक्स्ट डिलीट फ्रॉम रियर, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन का डिफिनेशन आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। इंसर्ट फ्रॉम रियर एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट एंड थर्ड ये इसका डिफिनेशन लिखना बाकी, इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड डिलीट फ्रॉम रियर, तो ये दोनों का डिफिनेशन हम देखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो चाहिए हो तो चारों के फंक्शन हम पहले देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट रियर, तो फ्रंट से आप क्या करोगे, डिलीट करते हो जनरली एंड यहाँ से इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कंसिडर करो फ्रंट एंड रियर इक्वल टू क्या है, नल है, तो आपके पास एक भी नोड नहीं है। तो हम पहला फंक्शन देखेंगे, इंसर्ट फ्रॉम रियर, ठीक है, इंसर्ट फ्रॉम रियर जो हमने देखा है ऑलरेडी, फिर से एक बार देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले सपोज वो नल है, अब इंसर्ट का काम है, डायनामिक है, तो फुल चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जब हमें एम्प्टी चेक करना है तो एम्प्टी चेक करेंगे, जब डिलीशन का काम होगा तो इंसर्ट फ्रॉम रियर करना है। कंसिडर करो आपका रियर इक्वल टू नल है, फ्रंट इक्वल टू रियर, तो आप यहाँ पे पहले तो मेमोरी एलोकेट कर लोगे न्यू नोड के लिए, न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट क्यू स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट क्यू। अब ये कंटिन्यू कर लो, न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट क्यू स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट क्यू। तो इससे आपका एक नया नोड एलोकेट हो जाएगा। प्रिंट एफ से आप एक नोड ले लोगे, स्लैश एन एंटर न्यू नोड डेटा, ठीक है, उसको स्कैन कर लोगे %d एंड न्यू नोड डेटा, ठीक है, %d एंड न्यू नोड डेटा, डेटा रीड कर लिया हमने। अब क्या करना है, नल है दोनों, पहले चेक करोगे इफ फ्रंट इक्वल टू नल है क्या, फ्रंट इक्वल टू नल है, दैट मीन्स एक भी नोड आपके पास नहीं है। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, फ्रंट एफ या फ्रंट आप जो भी लेते हो, मैं फ्रंट लिया है, फ्रंट ले लेते हैं, फ्रंट, हाँ फ्रंट लिया है तो फ्रंट इक्वल टू नल, देन फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है, फ्रंट इक्वल टू रियर, सॉरी हाँ चलेगा, वो किया तो भी चलेगा। यहाँ पे न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल, ओके चल जाएगा।
तो ये फ्रंट इक्वल टू नल, देन फ्रंट एंड रियर दोनों आप न्यू नोड को असाइन कर दोगे, फ्रंट एंड रियर दोनों न्यू नोड को असाइन हो जाएंगे। ओके, अब एल्स सपोज एक नोड आपके पास अवेलेबल है, तो आप कैसे करोगे, दूसरा नोड लाना है तो रियर नेक्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ एल्स रियर नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड एंड रियर इक्वल टू रियर या फिर न्यू नोड ले लो, रियर नेक्स्ट किया तो भी चलेगा, ठीक है। रियर नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड मीन्स ऐसे एक लिंक हो जाएगी एंड रियर इक्वल टू न्यू नोड, जैसे आप नया नया नोड ऐड करोगे वैसे वो ऐड होता जाएगा, एल्स क्लोज फंक्शन क्लोज। तो ये हुआ आपका कौन सा, इंसर्ट फ्रॉम रियर, जो हमारा ओरिजिनल था आपके पास है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट फ्रॉम रियर, कंडीशन है कि आपका में भी हो सकता है फ्रंट एंड रियर दोनों नल होंगे, फ्रंट एंड रियर दोनों नल होंगे, ठीक है। ये भी कंडीशन हो सकती है कि कोई भी नहीं है और आपको रियर से भी इंसर्ट करना है, सॉरी फ्रंट से भी इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आप ये लाइन तो फिक्स है, यहाँ तक न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल तक सारे फिक्स है, बराबर। ओके, उसके बाद अब आप चेक करोगे फ्रंट इक्वल टू नल है क्या, वही चेक करना है। इफ ये लाइन यहाँ तक सबके लिए कॉमन, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, ये भी ले लेते, चलो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू न्यू नोड, ये कंसेप्ट सेम, इफ तक यहाँ तक सेम, ठीक है। रियर से भी इंसर्ट करना है, सॉरी फ्रंट से भी इंसर्ट करना है तो ठीक है, यहाँ तक सेम, क्योंकि एक ही नोड है तो उसको फ्रंट रियर की कुछ लेना देना है नहीं। एल्स में चेंज होगा, एल्स में क्या चेंज होगा, अब आपको डालना है फ्रंट साइड से, रियर से नहीं। ओके, तो सपोज कंडीशन करो एक नोड आ गया है आपका, फ्रंट यहाँ पे, रियर भी यहाँ पे, ठीक है। तो अब नया नोड आप इस साइड से डालोगे, बराबर। ओके, ऐसे होगा। अब न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू रियर होगा, ये बात समझ लो, या फिर न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू फ्रंट होगा। तो देखो कंडीशन कैसे होगी, ये नोड यहाँ पे आएगा, न्यू नोड यही है, तो इसका ऐसे लिंक बनेगा और ये उठ के यहाँ पे आना चाहिए, बराबर, ठीक है। समझ में आया, उल्टा लेंगे ना हम, डोंट वरी। क्या है, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू फ्रंट, रियर नहीं, रियर आगे हुआ तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता ना, इक्वल टू फ्रंट एंड फ्रंट इक्वल टू न्यू नोड। आ गया पीछे, कंडीशन समझ में आई, सारा सेम है, बस एल्स वाला चेंज होगा, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू फ्रंट एंड फ्रंट इक्वल टू न्यू नोड। तो अब फिर से एक नया नोड आया, तो आप क्या बोलोगे, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू फ्रंट एंड फ्रंट इक्वल टू न्यू नोड, चलने दो जितने भी चाहिए। तो चेंजेस कितना आएगा, बस यही एल्स पार्ट चेंज होगा, इफ में कोई नहीं है, बाकी कुछ चेंज नहीं, एल्स पार्ट चेंज होगा, ठीक है। क्या है ये, फ्रंट फ्रॉम, हाँ इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट चल रहा है DQ। तो हमने दोनों देखे, इंसर्ट फ्रॉम रियर एंड इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट अल्सो। फ्रंट में जस्ट आपका एल्स पार्ट चेंज होगा, इतना ध्यान में रखिए। और उसके साथ हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है, पहले देख लेते हैं, इंसर्ट हो गया, डिलीट फ्रॉम फ्रंट हमारा ओरिजिनल था, तो डिलीट फ्रॉम फ्रंट देख लेते हैं पहले। डिलीट फ्रॉम फ्रंट देख लेते हैं, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर वगैरह रीड करने की जरूरत है नहीं, मेमोरी एलोकेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिलीशन का काम करना है, फ्रंट से डिलीट करना है। तो पहले चेक करेंगे एम्प्टी है या नहीं है। तो इफ फ्रंट इक्वल टू नल, देन प्रिंट एफ क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। सपोज फ्रंट इक्वल टू नल हुआ, फ्रंट इक्वल टू नल हुआ, तो जो है आपका क्यू एम्प्टी है, बराबर। ओके, अब एल्स में जाओगे, एल्स में फिर से इफ एल्स आएगा आपका, ठीक है। इफ क्या, फ्रंट से डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे,
इफ फ्रंट ये एक कंडीशन है बराबर। दोनों हमने देखी कि सपोज एक नोड है तो क्या होगा एंड अदर नोड के लिए क्या होगा, डिलीशन के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें सपोज जो प्रॉब्लम आ रहा था हमने रिजॉल्व किया था कि एक नोड के लिए कुछ अलग कोड होगा एंड मल्टीपल नोड के लिए हमारा अलग कोड होगा। तो फ्रंट इक्वल टू रियर होगा, दैट मीन्स एक ही नोड होगा, ये कंसिडर करो, फिलहाल ये छोड़ दो, इतना ही होगा। फ्रंट इक्वल टू रियर एक ही नोड है, तो वो डिलीट कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे कर दोगे फ्रंट, या फिर ये प्रिंट कर दोगे चाहिए हो तो पहले, प्रिंट एफ डेटा डिलीटेड इज %d कॉमा फ्रंट डेटा, ओके, फ्रंट डेटा। उसके बाद फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल। नल एक ही नोड है ना, वो डिलीट होने के बाद दोनों नल हो जाएंगे। एक ही नोड है बचा, तो वो डिलीट होने के बाद दोनों नल होने चाहिए, क्योंकि फिर से आप इंसर्ट के लिए जाओगे तो दोनों नल दिखने चाहिए, फिर से वो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फ्रंट % डेटा इज डिलीटेड एंड आप फ्रंट इक्वल टू दोनों नल को डाल देंगे, क्योंकि एक नोड था वो भी डिलीट हो गया, दोनों नल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। ये ईफ में हो गया ये वाले। एल्स में क्या होगा, सपोज ये कंडीशन है ऐसे, एल्स ये कंडीशन है फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल इक्वल टू दोनों आर सेम नहीं है, तो दोनों अलग है, दैट मीन्स एक छोड़ के मल्टीपल नोड है आपके पास, तो आप क्या करोगे, फ्रंट से डिलीट करते हो ना, तो उससे पहले प्रिंट % डेटा इज डिलीटेड कॉमा फ्रंट डेटा, ओके। अब क्या करोगे, फ्री करना है तो कर दो, ठीक है, फ्री फ्रंट करना है तो कर दो, नहीं किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लिंक ही नहीं बचती आने के लिए। आप क्या करोगे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, तो ये फ्रंट ये छोड़ देगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके लिए एज अ प्रीवियस कोई लिंक है ही नहीं, तो ये होके भी ना होने जैसा ही है, ठीक है, एल्स में। और ये आपका फंक्शन, सॉरी ये दूसरा एल्स क्लोज, ये अंदर वाला एल्स क्लोज, ये दूसरा एल्स क्लोज एंड यहाँ पे फंक्शन क्लोज, ठीक है। ये क्या हुआ, यूजिंग फ्रंट डिलीट फ्रॉम फ्रंट। अब आपको रियर से भी डिलीट करना है, ठीक है, तो रियर से डिलीट करना है, तो उस केस में देखो ये कंडीशन भी सेम होगी, फ्रंट रियर एक ही नोड पे होगी, जब एक नोड होगा तो बराबर सेम वही कंडीशन है। तो आप चेक करोगे यहाँ पे देखो चेंजेस क्या है, देखो फ्रंट इक्वल टू रियर है क्या, ये कंडीशन वैसे ही रहेगी, क्योंकि सेम कंडीशन होगी और वही नोड डिलीट होगा, तो इसके लिए यहाँ पर भी आपको इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड रियर दोनों नल हो गए तो ही ये कंडीशन चेक होगी, दैट मीन्स वहाँ पे एक भी नोड नहीं है, क्यू एम्प्टी है बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रंट इक्वल टू रियर है, दोनों एक ही नोड है फिलहाल, तो वो फ्रंट से डिलीट करो कि या फिर रियर से डिलीट करो, एक ही वही नोड डिलीट होने वाला है बराबर। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ईफ में भी, अंदर वाले ईफ में भी, बस यहाँ के एल्स में भी चेंज होगा। क्या होगा, अब आपको ऐसे मल्टीपल नोड है आपके पास, तो ऐसे रियर है, तो आपको क्या करना है, रियर से डिलीट करना है बराबर, ओके, रियर से डिलीट करना है। लेकिन प्रीवियस आने के लिए आपके पास कोई नोड है क्या, या लिंक है क्या, नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्प यूज़ करना पड़ेगा, उसको माइनस तक लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा एंड टेम्प पीछे खींचना पड़ेगा रियर को, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, देखो बाकी सारा चेंज, बस ये चेंज यहाँ पे एल्स चेंज हो जाएगा। एल्स में क्या चेंज होगा, ये एल्स ओपन होगा पहले, टेम्प इक्वल टू फ्रंट, ओके, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू रियर, जब तक टेम्प रियर नहीं होता तब तक, या फिर ये कभी गलत दे सकता है, फ्रंट टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू रियर, ऐसा ले लो, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू रियर, तब तक क्या, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ओके। तो वो टेम्प यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके, ये कंडीशन होगी। तो आप क्या करोगे,
ये छोड़ दोगे, इसको पीछे ले लोगे। ओके, तो ये वाइल हो गया। उसके नीचे printf डेटा डिलीटेड इज %d और कौन कौन डेटा डिलीटेड इज %d कौन सा रियल डिलीट होना है ना, तो रियर डेटा, ठीक है। तो रियर डेटा डिलीट हो गया, ऐसे प्रिंट किया आपने। और रियर इक्वल टू टेम्प, अब फ्री रियर करते हो तो भी चलेगा यहाँ पे। और उसके बाद रियर इक्वल टू टेम्प, ये पहला एल्स क्लोज, ये दूसरा एल्स क्लोज, ये फंक्शन क्लोज। तो बस इतना चेंज होगा आपके डिलीट फ्रॉम रियर में, सॉरी हाँ रियर से, डिलीट फ्रॉम रियर से, ठीक है। तो दोनों फंक्शन सेम है, बस आपके एल्स पार्ट में डिफरेंस आने वाला है। समझ में आई बात? आपके एल्स पार्ट में चेंज होने वाला है, वो डिलीट फ्रॉम रियर हो या फिर डिलीट फ्रॉम फ्रंट हो। समझ में आया? इसका डिस्प्ले सेम, डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं है।